एनआईओएस क्लास 12 के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम ऑन डिमांड के अंदर 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, 2 जून 4 जून को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम अच्छा नहीं गया। अब वो चाहते हैं कि हम दोबारा एग्जाम दें। तो दोबारा एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना है, आपको हम बताते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम अच्छा नहीं गया, किसका कारण है क्या, कि जो एग्जाम की जो तैयारी होनी चाहिए वो आपने नहीं किया। तो बेटा एक छोटा सा चीज हम बता देते हैं, ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ ऑन डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। खाली इतना कर लोगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। खाली इतना कर लो ना, इतना कर लो, क्वेश्चन को देखो, आंसर को लिखो, बस। ठीक है, कोई बहुत महंगा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1000, 2000, 1500 और 3000 का है। एक सब्जेक्ट 99 रुपीज का है, तो आराम से इसको लीजिए और बिना इसके कोई गुंजाइश नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है एज पर मार्किंग स्कीम की, लिखना कैसे होता है बोर्ड के अंदर उसके हिसाब से दिया हुआ है, तो इसको जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब आते हैं हम कि जैसे ये हमका डैशबोर्ड है ना। अब ऑन डिमांड में आपने जो है एग्जाम दे दिया 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दे दिया, अच्छा नहीं गया, दोबारा से सेट बुक करना है। चलिए, तो यहाँ पे जाएंगे कंफर्म डेट्स रीबुक सीट पे। देखिए, जैसे कि हमने अपना एग्जाम जो है ये हमारा है, तो हमने एग्जाम अपना मैथमेटिक्स का ऑन डिमांड में दिया, ये हमारा डैशबोर्ड है। आपको पहले हम दिखाते हैं अपना वो हॉल टिकट, पिछले साल दिए। ये देखिए, पिछले साल जो है 16 जुलाई 2025 और 17 जुलाई 2025 को एक दिन मैथमेटिक्स, एक दिन केमिस्ट्री का ऑन डिमांड का सेट बुक किए। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि बच्चे लोग ऑन डिमांड में क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, पैटर्न कैसा है, तभी तो बच्चे आप लोगों को हम प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं, सही तरीके से गाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो इस एज में भी जा करके एग्जाम में बैठते हैं, देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोलता है ना, सर क्वेश्चन पेपर उल्टा दे दिया, क्वेश्चन पेपर ऐसा दे दिया, क्वेश्चन पेपर वैसा दे दिया, तो इसलिए हमने दिया था। तो अब हमने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ है ऑन डिमांड के अंदर। तो और यहाँ पर देखेंगे क्या कि अब यहाँ जाते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे कंफर्म डेट्स रीबुक सीट में दिखा रहा है क्या कि हमारे पास हम ऑलरेडी इसका एग्जाम दे दिए हैं। तो जिसका आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे दिए होंगे, जैसे 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख का है ना एग्जाम हो गया, तो आप उस सब्जेक्ट का सीट रीबुक कर पाएंगे। क्लियर है, जैसे कि आपका 3 तारीख को मैथ्स दिए, तो यहाँ तो 16 तारीख दिखा रहा है, 16 जुलाई पिछले साल का है, आपका 3 तारीख दिखाएगा अगर 3 तारीख का है तो। फिर यहाँ पर रीबुक सीट में जाइए, सेलेक्ट करिए स्टेट, जो भी स्टेट में देना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र, इसमें जो भी आपका अपना स्टेट है, जहाँ जगह खाली है, सीट खाली है, वहां पर दीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर सेलेक्ट कर लिए, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब क्या है कि 3 तारीख को दिए थे, अच्छा नहीं हुआ। अब क्या है कि 10 तारीख को सीट खाली है, 17 को खाली है, 24 को खाली है। तो ये 10 और 17 को नहीं करना है, क्योंकि 10 तो एकदम पास में है ना। 17 को भी नहीं करेंगे, क्योंकि 17 और 24 का रिजल्ट एक साथ आएगा। मतलब 1 जून से लेके 15 जून के अंदर जो एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट एक साथ, 16 से लेके 30 जून तक का एग्जाम का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो आपको जो है अच्छा खासा टाइम लेके 24 जून का एग्जाम यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, डू यू वांट टू बुक दिस सीट, या ओके करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर किसी में भी क्लिक करिए, यूबीआई में क्लिक किए, पे नाउ पे बटन दबाएंगे और यहाँ से पेमेंट कर लेंगे, यूपीआई करके पेमेंट कर लेंगे आपका जो है। फिर उसके बाद नया हॉल टिकट आएगा, उसमें दोनों दिखाएगा। ठीक है, जैसे अभी अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो जो मेरा हॉल टिकट आएगा आपको दिखा देते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई बच्चा मोबाइल से कर रहा है ये चीज़, तो जो पेमेंट करोगे ना वो दूसरे मोबाइल से करोगे, क्योंकि ये जो स्क्रीन है अभी जो हमने कंप्यूटर पे आपको खोल के दिखाया, ये स्क्रीन जब अगर मोबाइल पे खुला हुआ है तो वो पीछे बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जियो मार्ट का एप्लीकेशन नहीं है कि आपका पैसा कट भी गया तो वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक, और बैक हो गया तो आपका पैसा गया, डूब जाएगा। तो इसीलिए अगर इसमें खोल के रखे हैं, एक मोबाइल में खोल के रखें, तो पेमेंट दूसरे मोबाइल से करेंगे। क्लियर, अपने पापा के मोबाइल से पेमेंट करिए, मम्मी के करिए, दोस्त के करिए, जिससे भी करिए, दीदी के करिए, भैया के करिए, जिससे भी करिए, लेकिन पेमेंट दूसरे मोबाइल से करना है, इस मोबाइल को टच नहीं करना है। अगर इसी मोबाइल में यूपीआई आईडी है, इसी में सब कुछ है, तो दूसरे मोबाइल में लॉगिन करिए। क्लियर, चलिए अब आइए, तो जब पेमेंट कर लेंगे तब क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि पेमेंट करने के बाद आपका, यहाँ हमने कैंसिल कर दिया पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पर फिर से आते हैं डैशबोर्ड पे,
तो यहाँ पर जो आपका हॉल टिकट है वो नया हॉल टिकट बन के आ जाएगा। यहाँ तो अभी पुराना ही दिखा रहा है, तो यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है ना 16 जुलाई, इसके ऊपर एक और डेट आ जाएगा, जो डेट हमने बुक किया था 30 जून 2026, और उसके नीचे लिख के आ जाएगा री एग्जाम या री बुक, ठीक है, री एग्जाम। तो ये जो है दोबारा इसी हॉल टिकट में ऊपर में और लिखा जाएगा। तो इसीलिए निश्चिंत होकर के आप अपना प्रॉपर टाइम लेकर के सीट रीबुक कीजिए और एग्जाम दीजिए। किसी के चक्कर में मत पड़िए कि 1500 रुपये में सीट बुक हो रहा है, 2000 में, कुछ नहीं, खुद से बुक करना है। और जैसे हमने कहा कि भैया जो 1500 1000 देंगे उसमें जैसे मैथमेटिक्स का जो लगेगा आपका 670 रुपया लगेगा, तो 670 में सीट बुक करिए, 100 रुपये यहाँ पे खर्च करिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ये दिस इज इन्वेस्टमेंट है ना। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लीजिए हमारे वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको लेके पढ़िए, एकदम आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आता है कि रिजल्ट कैसे आएगा इसके अंदर, तो इसका रिजल्ट का बता देते हैं। जैसे कि हम एक यहाँ पर रिजल्ट लिए हुए हैं कि मान लीजिए कि ये बच्चा जो है, ठीक है, केवल हम मैथमेटिक्स का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए 3 जून को एग्जाम दिए, ठीक है, पहले तो फेल लगा ही हुआ है, अप्रैल वाला रिजल्ट है, 3 जून को एग्जाम दिए और मैथमेटिक्स में फिर से आ गया हमारे पास 28 नंबर। तो अगर मैथमेटिक्स में 28 नंबर आ जाता है, देखिए अप्रैल वाले एग्जाम में 29 नंबर आया हुआ है और यहाँ पर जो है 28 नंबर आया, पहला ऑन डिमांड में 3 तारीख को दिए, ऑन डिमांड 28 नंबर आया, तो ये 28 नहीं दिखेगा, ये 29 ही दिखेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि जो ज्यादा नंबर रहता है वही यहाँ पर दिखता है। तो इसका जो रिजल्ट है 3 जून वाले का रिजल्ट है, ये 15 जुलाई तक आ जाएगा। तो 15 जुलाई वाले रिजल्ट में आपका दिखेगा मैथ में, थ्योरी में हो गया 29 और टीएमए में 19। टीएमए का नंबर एज इट इज रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है, टीएमए एज इट इज उतरेगा। उसके बाद आ गया जो अप्रैल वाले बच्चे हैं जो सीट बुक करना चाहते हैं और जो फर्स्ट टाइम ऑन डिमांड दे रहा है, तो उसका तो टीएमए का नंबर होता ही नहीं, वो 100 नंबर का पेपर देगा, ठीक है। तो 100 नंबर में अगर मान लेते हैं कि वो 28 नंबर लेकर के आया, ठीक है, 100 नंबर में 28 नंबर लेकर के आया, तो ये 29 ही दिखेगा, 28 नहीं दिखेगा आपको। क्लियर हो गया कि अगर ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो आप तो ये 28 नहीं दिखेगा, 29 ही दिखेगा, जो हाईयर रहता है। अब फिर से 30 जून को एग्जाम दिए और हमने अच्छा परफॉर्म किया, 45 लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर 29 हट करके जो आपका ये जो 15 जुलाई को रिजल्ट आया था इसमें दिखेगा 28, और जो 30 या 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा बाद में उसमें दिखेगा मैथ में 45, ठीक है, जितना नंबर लेके आए। और टीएमए तो अप्रैल वाले होंगे तो टीएमए वाला भी नंबर दिखेगा, अप्रैल वाले नहीं होंगे, खाली ऑन डिमांड के स्टूडेंट होंगे तो केवल 45 नंबर दिखेगा 100 में, ठीक। और यहाँ से आपका एसवाईसी हट करके पास आ जाएगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं ओनली फॉर ऑन डिमांड वाले, है ना। ऑन डिमांड का मान लेते हैं कि ये बच्चा ऑन डिमांड का है, तो ये बच्चा ऑन डिमांड का है, अगर ये बच्चा ऑन डिमांड का है तो इसके रिजल्ट में ये चीज़ तो होता नहीं है, टीएमए होता नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है आपका बच्चा 100 में 29 नंबर लेके आया, 3 तारीख को एग्जाम दिया, 100 में 29 लेके आया, ठीक है। फिर 30 तारीख को एग्जाम देगा और 100 में 45 लेके आया, तो जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा उसमें ये 29 हट करके ये 45 हो जाएगा यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ टोटल में भी 45 हो जाएगा, बस ये पास हो जाएगा, एसवाईसी हट जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सीट बुक करना है, अपनी तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सॉल्व पीवाईक्यू है उसको जरूर से कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। 1500, 2000, 10,000 नहीं लगता है, 670 रुपये लगता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे करना है, खुद से कर सकते हो।